हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। इस वीडियो में मैं खुली सोच के विषय में कहने आया हूँ और खुली सोच होती है तो ज़िंदगी की ताजगी होती है और एक बुलंदी भी इंसान में होती है। तो खुली सोच जब हम अपने माइंड को फ्री रखते हैं बहुत सारी पूर्वाग्रहों से, तभी हमारी खुली सोच बन पाती है। और यह खुली सोच जैसे बचपन से ही बच्चे जब बड़े होते हैं किसी परिवार में, तो उस परिवार के माहौल का असर भी बच्चों पे पड़ता है। हम भी तो कभी बच्चे थे, तो परिवार के माहौल का असर पड़ता है और उसी से हमारी सोच भी आगे बढ़ती है। यदि परिवार अगर बहुत दकियानूसी है तो बच्चों को बहुत कोशिश करनी पड़ती है आगे बढ़ने में, क्योंकि वह दकियानूसी सोच मन पर बहुत हावी रहती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। तो कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है कि हम एक सीमित दायरे तक ही सोचते रहते हैं, लेकिन जब उम्र 12-14 साल की हो जाती है, जैसे बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं, धीरे धीरे वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करने लगते हैं कि उनमें क्या क्या क्वालिटी है। वो नई नई ज़मीन तलाशने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसीलिए नए आइडियाज़ जो हैं, नए विचार जो आते हैं, तो नए विचार को यदि हम फॉलो करते हैं, यदि हम अपने कर्म में लाते हैं, तो कितनी बार क्या होता है कि अपोज करते हैं लोग, परिवार के लोग ही उसके विरोध में उतर जाते हैं। कितनी बार कह देंगे अरे नहीं नहीं तुम एबनॉर्मल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। तो कितने परिवार बहुत फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, बहुत आगे की सोच में जीते हैं, तो उसमें बच्चों को कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनको एक माहौल मिल जाता है। घर की सेटिंग ही ऐसी होती है कि वो थोड़ी मेहनत करके बहुत आगे निकल जाते हैं। और कितने परिवार में ऐसी सोच नहीं होती है, तो बहुत बच्चे मेहनत करते हैं तब जाके कुछ अचीव कर पाते हैं। तो इसीलिए ये जो है खुली सोच में जीना बहुत ज़रूरी है। और आज इंटरनेट की दुनिया बन चुकी है और हम तुरंत ही एक माउस के क्लिक से कहीं भी हम कनेक्ट कर जाते हैं और दुनिया को हम देखने लगते हैं। और लाइव प्रोग्राम्स तो कमाल का होता है कि आप किसी घटना को होते हुए हम लोग देखने लगते हैं। तो इसलिए और यह भी ज़रूरी है कि सोच में ताजगी तभी होगी जब हम अपनी सोच को बार बार मॉडिफाई करते रहें, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि एक सोच एक समय में सही है तो बराबर वो सही ही होगी। कितनी बार सोच में मॉडिफिकेशन होना चाहिए, थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। लेकिन जब तक हम बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, हम खुली सोच में अपने को नहीं रखेंगे, जैसे कहते हैं ना कि माइंड को खोल के रखना चाहिए ताकि अंदर ऑक्सीजन आए। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है जो हार्मफुल होता है, तो आदमी कुंठित मानसिकता में अपने को पाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें मन के दरवाजे खोलने चाहिए, क्योंकि तभी बाहर से ताज़ी हवा आती है और यह ताज़ी हवा होती है ज्ञान की। तो इसीलिए हम बहुत सारे अनुभवों से गुजरते हैं, हम बहुत सारे ज्ञान के केंद्र से गुजरते हैं, तो बहुत सारी बातें हम सीखते हैं समय के साथ। लेकिन यह सीखना तभी संभव होता है जब हम खुली सोच में जीते हों। खुली सोच में जीते हैं मतलब हम वेलकम करते हैं नए विचारों को, वी वेलकम न्यू आइडियाज़ एंड वी ट्राई टू फॉलो दोज आइडियाज़। तो इसीलिए नई सोच में जीने का एक मज़ा ही कुछ और होता है और एक जिंदादिली आती है, एक पर्सनालिटी में एक चमक आ जाती है कि लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं कि यह इंसान तो बराबर खुश रहता है, नई नई बातें करता है। तो जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं वो आपकी बहुत इज्जत करेंगे, जो पुराने दकियानूसी विचारों वाले लोग हैं वो बराबर आपको अपोज करेंगे। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी है, इसलिए अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात होती है कि पारंपरिक सोच, जैसे बहुत सारी बातें पारंपरिक हैं, तो परंपरा बुरी नहीं होती, लेकिन जो परंपरा हमारी प्रगति में बाधक है उन परंपराओं को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इनसे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जो परंपराएं हमारे विकास में बाधक हैं उन्हें उठाकर फेंक दो बाहर, क्योंकि उससे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए बात है कि कोई बात कहता है तो अगर विचारों में दम है तो हमारा मन उसे स्वीकार जरूर करे, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, क्योंकि तभी लगेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हम वाकई प्रगति के पथ पर अपने को पाते हैं। दूसरी बात होती, तो इसीलिए पारंपरिक बातें
परंपराएं अच्छी हैं जो हमारे समाज को जोड़ती हैं, लेकिन जो परंपराएं हमारे समाज को तोड़ती हैं उन परंपराओं को फॉलो करने में कोई बुद्धिमानी नहीं झलकती है, क्योंकि दुनिया काफ़ी आगे निकल रही है, बहुत तेज़ी से निकल रही है, आगे बढ़ी है, नए नए विचार लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, उसमें कितनी बार नए नए विचार जो कि मैंने या आपने कभी सोचा नहीं था वैसे विचार कितने लोग दे देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक नई बात हमारी ज़िंदगी में आई है और तब हमारी ज़िंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलती रहती है। दूसरी बात होती है कि इंटेलिजेंट ब्रेन जो होता है वो बड़ा क्वेश्चनिंग ब्रेन होता है, वो सवाल करता है। आप गौर करें, जितने भी महापुरुष हुए हैं ये सब क्वेश्चनिंग माइंड वाले लोग हुए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि ऐसा क्यों होता है, और सारा साइंस जो है वो बेस्ड है वाई, क्यों। तो अगर न्यूटन ने भी जैसे ग्रेविटी का नियम दिया तो सेब नीचे गिरा तो क्यों गिरा, और इस पर रिसर्च किया तो फिर दुनिया को थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन मिला, थियोरी ऑफ ग्रेविटी मिली। इसी तरह एडिसन ने कहा कि दुनिया में अंधेरा क्यों है, रात होती है अंधेरा हो जाता है, क्यों ऐसा होता है। तो फिर वो अपने एक्सपेरिमेंट में लग गए और 1500 से ज़्यादा इन्वेंशंस उन्होंने किए, और आज हम इस लाइट में जीते हैं यह तो एडिसन की ही देन है, थॉमस अल्वा एडिसन, अमेरिकन साइंटिस्ट। दूसरी बात हो तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हम किसी बात पर ध्यान दे रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारी सोच में गहराई है। क्योंकि जिसकी सोच में गहराई नहीं है, जिसके सोच में एक फोकस्ड अप्रोच नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं करेगा। तो इसीलिए ठीक है, यदि आप बात समझते हैं जहाँ क्वेश्चन करने की बात नहीं है वहाँ कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जहाँ पे ऐसी बात है कि ऐसा क्यों हुआ, जब हम क्वेश्चन करते हैं तब क्या होता है, हमारा नॉलेज लेवल भी, जब उसका आंसर मिलता है तो हमारा नॉलेज लेवल भी हाई हो जाता है, हम आगे को देखने लगते हैं। दूसरी बात है कि हमारा जो अप्रोच होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि विकासवादी होना चाहिए, कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। आजकल दुनिया में हैवानियत है धर्म के नाम पर, तो क्या है कि मानवता शर्मसार हो रही है, कितनी जगह लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अफगानिस्तान में जो हुआ, आपने सारे वीडियोस देखे होंगे, कितना बुरा लगता है कि मानव इतना गिर चुका है कि वह मानव को ही मार रहा है। और आप तो बखूबी जानते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, वो धर्म को एक औजार की तरह यूज़ करते हैं और तब कत्लेआम करते हैं और तब दुनिया में समस्याएं खड़ी होती रहती हैं। दूसरी बात होती है कि आज हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं, मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम हर जगह कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब आप खुद सोचें कि जब हम इतनी कनेक्टिविटी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं तो हमें आगे देखना चाहिए या पीछे देखना चाहिए। आगे बढ़ना है तो आगे देखना पड़ेगा, और कुछ सीखना है जो हमारे अनुभव से जो बीता हुआ है, जो अतीत है, तो बीती हुई बातों से सीखना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हो गई। तो कभी कभी पीछे मुड़ के देखना भी चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो गलती हम फिर ना करें। दूसरी बात होती है कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे फ्रेंड्स हों, बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड्स एक दो ही हो, कम ही हो, कोई बात नहीं है। आपके सामने सारा साहित्य है, विश्व साहित्य आ चुका है, और आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे साइट्स आ जाते हैं। और गूगल तो आजकल इतना एक्टिव है कि कोई भी सवाल हम करते हैं तो गूगल से बहुत सारे जवाब एक साथ फ्लैश कर जाते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। तो इसीलिए ज्ञान का यह युग है, और बहुत सारी किताबें हम पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी हम पढ़ सकते हैं, बहुत सारी फिल्में हम देख सकते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो नामी गिरामी लोगों का जिनसे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई उनका भी जब हम इंटरव्यू देखते हैं तो बहुत ही अच्छा एहसास होता है। बचपन में मैं सोचता था कि शास्त्री जी कैसे होंगे, नेहरू जी कैसे होंगे, उनका एक ज़माना होगा, जॉन एफ कैनेडी कैसे होंगे और चार्ली चैपलिन कैसे होंगे, तो पढ़ता था। लेकिन आज मैं उनका इंटरव्यू देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि वाकई उनकी पर्सनैलिटी क्या थी। क्योंकि कितना भी ऊंचा इंसान चाहे लेकिन वह मानव ही होता है। जब उपलब्धियाँ
बहुत होती हैं तो इंसान ऊंचा उठ जाता है और तब दुनिया उसे सल्यूट करती है। तो इसीलिए यह उपलब्धियों का सल्यूट होता है, मानव को सल्यूट नहीं करता है, बल्कि मानव से जुड़ी उपलब्धियों के कारण मानव को दुनिया इज्जत देती है दुनिया भर में। दूसरी बात होती है कि हमारे अंदर एक एडवेंचरस अप्रोच होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की जो एक जज्बा होता है वो होना चाहिए। बस ऑर्डिनरी पड़े रहने से लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है। कहते हैं लाइफ इज़ बड़ी बोरिंग, बड़ा अजीब सा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, लाइफ एकदम मोनोटोनस हो चुका है। तो इसलिए एक बुलंदी होनी चाहिए और एक खुशनुमा मिजाज होना चाहिए कि लाइफ में हमें ये करना है वो करना है, और आपकी सारी जब प्लानिंग बनेगी तो आपको खुद बहुत अच्छा महसूस होगा। तो इसीलिए एक एडवेंचरस माइंडसेट होना चाहिए कि कुछ करना है। जब करने को बहुत कुछ रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे बीत गया। जैसे आप क्लास भी करते हैं तो कितने टीचर्स होते हैं जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जिनको झेलना पड़ता है। आपने भी झेला होगा, मैंने भी झेला होगा, और चूंकि मैं फैकल्टी मेंबर हूँ तो हो सकता है मेरे स्टूडेंट्स भी कभी कभी मुझे झेलते हों, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जब मैं क्लास लेता हूं तो अपने क्लास को एक एंटरटेनिंग प्रोग्राम की तरह रखता हूं, नॉलेज से भरा हुआ। क्योंकि कहते हैं ना कि अ गुड टीचर मस्ट बी अ गुड एंटरटेनर ऑल्सो। ये घिसी पिटी जो बातें होती हैं टीचर के बारे में कि नहीं एकदम चेहरा एकदम ऐसे बनाए हुए, सीरियस, बेवजह ऐसे ऐसे मोटा चश्मा लगाए हुए इधर उधर देख रहे हैं, नहीं, टीचर्स भी तो मानव हैं, मैं भी मानव हूँ, आप भी मानव हैं। तो एक जिंदा दिली जब रहती है तो बच्चों को भी मज़ा आता है। और बच्चे क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है, वो हमारा बचपन ही तो है। तो इसीलिए हम अपना अक्स भी तो, अपने बचपन का अक्स तो उनमें देखते हैं। और बच्चे टीचर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि अच्छे टीचर्स को फॉलो करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें सर के जैसा बनना है या हमें मैडम की जैसा बनना है। तो इसीलिए एक एडवेंचरस माइंडसेट रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे समय बीत जाता है, और एक प्लानिंग के साथ आप चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और बराबर कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ में विश्वास जब हम करेंगे तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है। और ऐसे लोग बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि बड़े वो एडवेंचरस हैं, बड़े एक्टिव हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी टाइम वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं है, ये मानव जीवन है और इसमें इम्परफेक्शन परफेक्शन ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो मानव जीवन है। तो दोस्तों, मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें आपको नई नई बातें सुनने और देखने को मिलेंगी। और मैं तो कहता हूँ कि आप कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एक फ़ायदा होता है, मैं फ्रेंकली कह रहा हूँ, मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं अगला वीडियो जब बनाता हूँ तो उन कमेंट्स को दिमाग में रखता हूँ और सोचता हूँ कि अपने अगले वीडियो को कितना मैं मॉडिफाई करके बहुत अच्छे ढंग से बेहतर बनाऊँ और उसको अपग्रेड करूँ, अपडेट करूँ, और तभी वीडियो देखने का मज़ा भी आता है। आपको या मुझे जब दिलचस्प बातें सुनने को मिलती हैं तो हर कोई इंटरेस्ट लेता है। तो इन बातों के साथ मैं यह सेशन समाप्त करता हूँ और उम्मीद है अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।